अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम नाइन्थ क्लास न्यू बुक चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोकार्बन्स का एक इम्पोर्टेंट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स जो है वो हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो अल्केन के बारे बेसिकली हम पहले पढ़ चुके हैं कि अल्केन जो है ये बेसिकली इसमें सिंगल बॉन्ड इसका जो है वो फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, और इसको हम सेचुरेटेड भी कहते हैं। ठीक है, और सैचुरेटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्बन इसमें चारों तरफ बॉन्ड अपनी चार वैलेंसी को सेटिस्फाइड करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इस वजह से इसको हम सैचुरेटेड कहते हैं। ठीक है, तो अल्केन के बारे हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आज हम बेसिकली प्रिपरेशन करेंगे, अल्केन की तैयारी करेंगे डिफरेंट मेथड्स को यूज करते हुए। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जनरली ऑल मेंबर्स ऑफ अल्केन सीरीज आर प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मेथड। कहते ये जो आज हम डिफरेंट मेथड को स्टडी करेंगे, इन मेथड्स को यूज करते हुए अल्केन का कोई भी मेंबर हो, ठीक है, मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, ये हम सब सारे जो हैं इसके सीरीज बना चुके हैं, इनके नाम याद कर चुके हैं, पीछे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, तो मीथेन हो, ब्यूटेन हो, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, जितने भी जो हैं वो इसके जितने भी मेंबर्स हैं अल्केन के, इन सब को जो है वो कहते हैं। आप इन डिफरेंट मेथड्स को जो हम पढ़ेंगे इनको यूज करते हुए आप उनको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पहला जो हमारे पास इसका मेथड है वो है जी हमारे पास क्रैकिंग ऑफ हाई हाइड्रोकार्बन। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज क्रैकिंग। क्रैकिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप लार्ज हाइड्रोकार्बन्स को स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स, यूजफुल हाइड्रोकार्बन्स के अंदर चेंज करते हैं, इसको हम नाम देते हैं क्रैकिंग। बट यहाँ पे हमने क्रैकिंग करनी है हायर हाइड्रोकार्बन्स की। जो हायर हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स हैं उनको हमने स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर चेंज करना है। ठीक है, बाय मीन्स ऑफ क्रैकिंग, इनको क्रैक करवा के, उनकी ब्रेक डाउन करवा के, उनको ब्रेकअप करवा के। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन जो हमारी बुक लिखती है। अब एक चीज और आपने बेसिकली याद रख लें, क्रैकिंग जो हाइड्रोकार्बन्स की है ये बेसिकली हम करवाते क्यों हैं, उसकी हमारे पास दो तीन रीजंस हैं। एक ये है कि हम जो है वो गैसोलीन की प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो अल्कीन्स को बना सकें, जिनको हम अल्कीन डिफरेंट प्लास्टिक मटेरियल्स के अंदर उनको इस्तेमाल करते हैं। और बेसिकली जो हैवी ऑयल्स होते हैं लाइक कैरोसिन ऑयल है, ठीक है, फ्यूल गैस, ठीक है, डिफरेंट जो आपके पास हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनके इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, जो लेस यूजफुल हैं, लेस डिमांडिंग हैं, इनको बेसिकली क्रैकिंग करा के इनको हमने चेंज करना है, इनको तब्दील करना है। ठीक है, मोर डिमांडिंग, मोर यूजफुल हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, इसको हम नाम देते हैं क्रैकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन। तो अब बेसिकली हमने कहा क्रैकिंग क्यों करते हैं, तो क्रैकिंग करने का एक तो टू गेट मोर पेट्रोल, ठीक है, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल हासिल कर सकें, अल्कीन्स को हासिल कर सकें। ठीक है, इसके अलावा हम क्रैकिंग इसलिए करते हैं कि लार्ज हाइड्रोकार्बन्स को स्मॉल यूजफुल जो है वो यूनिट्स के अंदर तब्दील किया जा सके। और इसके अलावा हम इसके लिए भी जो है वो क्रैकिंग करवाते हैं ताकि जो है वो वेस्टेज कम, हम वेस्टेज से जो है वो बच सकें, टू अवॉइड वेस्ट ऑफ लार्ज हाइड्रोकार्बन्स। तो ये वजह है कि हम क्रैकिंग जो है वो करवाते हैं हायर हाइड्रोकार्बन्स की। तो बुक पे जो डेफिनेशन लिखी है वो ये लिखी है, क्रैकिंग इज द नेम ऑफ प्रोसेस। क्रैकिंग एक ऐसे अमल का नाम है इन विच हाइड्रोकार्बन विद हायर मॉलिक्यूलर मास, यानी वो हाइड्रोकार्बन्स जिनका मैस, मॉलिक्यूलर मैस ज्यादा है, कहते हैं कि विद इन डिमांड, विद इन विच लेस इन डिमांड, ठीक है, जो कि जिनकी डिमांड कम है, लेस यूजफुल है, आर ब्रोकन अप, इनको तोड़ा जाए, स्मॉलर हाइड्रोकार्बन, छोटे हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, विच आर मोर इन डिमांड। ठीक है, जैसे कि पेट्रोलियम की फ्रैक्शन से हमें गैसोलीन मिलता है। अब गैसोलीन की डिमांड बहुत ज़्यादा है
बट प्रोडक्शन उसकी बहुत ज़्यादा कम है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हायर हाइड्रोकार्बन है लाइक कैरोसिन ऑयल, जिसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, उसकी इतना फेमस नहीं है, उसको इग्निशन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इन हायर हाइड्रोकार्बन्स की फिर क्रैकिंग करवाई जाती है और क्रैकिंग करवा के उन्हें कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, गैसोलीन के अंदर और डिफरेंट अल्कीन्स के अंदर। तो इस वजह से हम बेसिकली टू गेट मोर यूजफुल प्रोडक्ट्स मोर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास कंडीशंस की बात आ जाती है। तो कंडीशन में पहली जो कंडीशन है वो ये है कि हीटिंग एट हाई टेम्परेचर, यानी जिस हायर हाइड्रोकार्बन्स की आपने क्रैकिंग करानी है उसको आपने हाई टेम्परेचर पे हीट करना है, पहला पॉइंट। सेकेंड, किसकी मौजूदगी में? कैटालिस्ट की मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। जो हाइड्रोकार्बन्स की हमने क्रैकिंग करानी है उसको बेसिकली हमने हाई टेम्परेचर पर हीट करना है और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट जो है वो हमने उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है बुक के मुताबिक जी, नेक्स्ट है जी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम गिव्स नेफ्था। अब पहले तो हम समझ लेते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं कि जब बेसिकली जो क्रूड ऑयल होता है ये ज़रे ज़मीन सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर पाया जाता है। अब इस क्रूड ऑयल को ड्रिलिंग करके हम निकालते हैं और इसकी रिफाइनिंग करते हैं, साफ सुथराई करते हैं और देन हमें एक जो है वो ब्राउनिश लिक्विड मिलता है, ठीक है। उस ब्लैकिश लिक्विड को हम उसके बाद हम क्या, अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को समझ लेते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेसिकली क्या होती है कि इसमें क्रूड ऑयल को ज़ेरे ज़मीन सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर से ड्रिलिंग करके क्रूड ऑयल को निकाला जाता है, निकाल के इसकी रिफाइनिंग की जाती है, रिफाइनिंग साफ सुथराई की जाती है और उसके बाद आपको रिफाइनिंग करने के बाद एक ब्लैकिश लिक्विड मिलता है जिसको आप नाम देते हैं पेट्रोलियम या फिर क्रूड ऑयल का। अब सॉरी, अब ये जो पेट्रोलियम या फिर क्रूड ऑयल का उसको फिर आप नाम देते हैं पेट्रोलियम। अब इस पेट्रोलियम की जाती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मुराद ये है कि वो जो आपने ड्रिलिंग करके साफ सुथराई करके जो पेट्रोलियम बनाया है इसकी सेपरेशन की जाए, यानी इस पेट्रोलियम के अंदर जो यूजफुल कंपोनेंट्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, उनको बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद के ऊपर क्या किया जाए, सेपरेट किया जाए। इसको हम नाम देते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो यहाँ पे जब हमने पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें बहुत सारे फ्रैक्शंस मिलती हैं, हायर हाइड्रोकार्बन फ्रैक्शंस भी मिलती हैं, लोअर हाइड्रोकार्बन फ्रैक्शंस भी मिलती हैं, और लेकिन हमें जो हायर हाइड्रोकार्बन्स होती हैं वो लेस यूजफुल फ्रैक्शंस होती हैं। तो हम बेसिकली उन्हें किसी क्रैकिंग करा के उन्हें स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं ताकि जो है वो हमारी डिमांड पूरी हो सके, ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने से हमें यहाँ पे मिला नेफ्था। अब नेफ्था बेसिकली क्या होता है? नेफ्था एक मिक्सचर है, ठीक है। ये बेसिकली मिक्सचर है ऑफ लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स का ये बेसिकली एक मिक्सचर है और ये लाइट फ्रैक्शन है, ठीक है। लाइट ऑयल फ्रैक्शन है जी ये वाली, ठीक है। और इसको बेसिकली हमने कैसे हासिल किया है? पेट्रोलियम की डिस्टिलेशन करके, ठीक है। पेट्रोलियम की डिस्टिलेशन करके हमने इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हमने इसे हासिल किए, ठीक है। तो नेफ्था मिक्सचर है लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स का, लाइट ऑयल फ्रैक्शंस का, ठीक है। इसके लाइट ऑयल फ्रैक्शन है और ये पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें हासिल होती है और एक सिंगल कंपाउंड नहीं है जी नेफ्था। फिर हम क्या करना है नेक्स्ट पॉइंट में? इसको हीट करना है, ठीक है। इधर लिख लेते ये वाला पॉइंट, इसको हमने हीट करना है, ठीक है।
और कंडीशंस पीछे पढ़ चुके हैं। आपने इसे हीट करना है 500 सेल्सियस के ऊपर, और किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। और यहाँ पे जो हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे वो हमारे पास है जी जियोलाइट। ठीक है, अब हम कुछ जियोलाइट के बारे में बात कर लेते हैं। जियोलाइट बेसिकली जो होता है ये एक नेचुरल और सिंथेटिक, ठीक है, नेचुरल एंड सिंथेटिक मटेरियल है। ठीक है, नेचुरल और सिंथेटिक मटेरियल है। ये बेसिकली एक कैटलिस्ट है। ठीक है, और उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पोरस होता है। पोरस क्यों होता है? ताकि लार्ज मॉलिक्यूल्स को इन पोर्स के अंदर कैच करे और इनको ब्रेक करवाए। ठीक है, जब उनको कैच करेगा और ब्रेक कराएगा ड्यूरिंग क्रैकिंग, तो इस वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो पोरस होता है कि उन्हें क्रैक कैच करके क्रैक करा दे स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये वर्क करता है हाई टेम्परेचर के ऊपर, ये लेस एनर्जी जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, लेस एनर्जी को यूज़ करते हैं और हमें जो है वो उससे मिलता क्या है, हाई क्वालिटी गैसोलीन मिलती है। ठीक है, हाई क्वालिटी गैसोलीन, ठीक है, यानी पेट्रोल हमें हाई क्वालिटी मिलता है, प्लस हमें अल्कीन्स की फ्रैक्शंस मिलती हैं जो कि प्लास्टिक मटीरियल के अंदर इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। और जियोलाइट जो है ये बनता कैसे है? ये बेसिकली एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनता है। एल्यूमिनो सिलिकेट भी इसको कहते हैं। तो अब ये जियोलाइट की प्रेजेंस में और 500 टेम्परेचर पे जब इस नेफ्था को हीट करेंगे तो ये हमें बेसिकली फ्रैक्शंस देगा। ठीक है, लोअर हाइड्रोकार्बन्स की फ्रैक्शन देंगे। ये बेसिकली हायर हाइड्रोकार्बन नेफ्था है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, ये जी हमारे पास पड़ा है जी नेफ्था। ठीक है, और ये हमारी बात हो चुकी है, ये बेसिकली मिक्सचर है। ठीक है, ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का। इसकी हमने क्या करानी है, बेसिकली इसकी क्रैकिंग करानी है। हायर हाइड्रोकार्बन है, कैसे इसकी क्रैकिंग कराएंगे, इसको हीट करेंगे। ठीक है, 500 सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर, किसकी प्रेजेंस में, जियोलाइट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसको हीट कराएंगे। अब ये जो हायर हाइड्रोकार्बन नेफ्था है, जो मिक्सचर है हाई हाइड्रोकार्बन का, ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा किस में, अल्केन एंड अल्कीन। ठीक है, अल्केन एंड अल्कीन। ठीक है, फ्रैक्शन हाइड्रोकार्बन के अंदर, छोटे हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कहते हैं कंटेन जो रखते हैं 5 to 10 कार्बन एटम्स। ठीक है, तो बेसिकली नेफ्था हायर हाइड्रोकार्बन जो मिक्सचर था इसको हमने 500 सेल्सियस पे हीट किया है। जियोलाइट की प्रेजेंस में इन्हें हमने हायर हाइड्रोकार्बन से कन्वर्ट कर लिया है स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, अल्कीन जिसके अंदर कार्बन 5 से कार्बन 10 तक कार्बन आइटम जो है वो इन दोनों में पाए जाते हैं। बुक से हट के एक और मैं एग्जांपल जो है इसकी हम लेते हैं। हमारे पास डीकेन है जी, C10H22 डीकेन है, हायर हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अब हमने इस हायर हाइड्रोकार्बन को क्या करना है, बेसिकली कन्वर्ट कराना है। इसको हम हीट करेंगे 500 सेल्सियस के ऊपर इन द प्रेजेंस ऑफ जियोलाइट कैटलिस्ट। ये डीकेन हायर हाइड्रोकार्बन से क्रैकिंग हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगा C6H14। ठीक है, C6H14 अल्केन के अंदर। ठीक है, और इसके बाद C4H8 अल्कीन के अंदर। ये हाई हाइड्रोकार्बन्स को स्मॉल जो है वो हाइड्रोकार्बन स्मॉल 2 यूनिट्स के अंदर हमने इस्तेमाल कर लिया। गैसोलीन, इससे हमें बेसिकली ये जो क्रैकिंग हम कराते हैं इसके 2-3 पर्पस हैं। एक तो हमारी डिमांड्स पूरी हो जाती हैं, हमें हाई क्वालिटी गैसोलीन मिल जाता है, हमें इससे एल्कीन मिलता है जिसको हम प्लास्टिक के अंदर, इसको, ये हमारा पहला मेथड था। अब हम इसका सेकंड मेथड डिस्कस करते हैं।